और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। बगुला भगत मंदिर के आसपास आग की लपटें उठती देखी जा सकती है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को आग की सूचना दी है। वन कर्मी और स्थानीय लोग आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं नाहरगढ़ इलाके की, जहां पर आग लगने की जानकारी सामने आई है। और जैसे ही सूचना मिली है, वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं। इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बगुला भगत मंदिर के आसपास ये आग लगने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का इलाका है, जहां पर यह आग लगी है। कोशिश की जा रही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां सीकर के फतेहपुर में सीवर में मजदूरों की मौत के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। इस पूरे मामले पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए इसे गंभीरता से लिया है। आयोग ने सीकर और कोटा में हुए हादसों पर नोटिस जारी किए हैं। सामाजिक अधिकारिता सचिव सीकर, कोटा जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किए गए हैं। फतेहपुर में, सीकर में चैम्बर में जहरीली गैस से 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। इन्हें बिना किसी उपकरणों के सफाई करने के लिए सीवर के नाले में उतारा गया था और जहरीली गैस की वजह से इनकी जान गई। नोटिस में वारिसों को उचित मुआवजे की बात कही गई है। पूरे मामले की रिपोर्ट 27 नवंबर तक भिजवाने के निर्देश दिए हैं। 10 दिसंबर को मामले की सुनवाई राज्य मानवाधिकार आयोग करेगा। उधर भांकरोटा थाना पुलिस और साइबर सेल की तरफ से आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। 6 नाबालिग और दिव्यांग को डिटेन कर CWC और शिशु गृह भेजा गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इनकी जानकारी गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। बहरहाल राजधानी जयपुर की तस्वीरें, जहां पर फर्जी यहां पर तौर पर रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया गया। इसके बाद इनसे पूछताछ की गई है। कुल मिलाकर के 12 बांग्लादेशी जो यहां पर अवैध रूप से रह रहे थे, इनके पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। भांकरोटा में ये अवैध तरीके से रह रहे थे, जो इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनमें 6 नाबालिग और दिव्यांग हैं, जिनको बाल सुधार गृह भेजा गया है और एक भारतीय सहयोगी के भी गिरफ्तार करने की खबर है। बांग्लादेशी थी, उसका एक इनपुट हमें प्राप्त हुआ कि वो कुछ दिन पहले भांकरोटा थाना इलाके में आकर गई। उसके साथ में इन्हीं लोगों ने, जो यहाँ पर अवैध रूप से संभवतः भारतीय बन के रह रहे हैं, वो मूलतः बांग्लादेशी हैं, उन्होंने कोई धोखाधड़ी, लूट जैसा करते कार्य किया। वो महिला वापस बांग्लादेश ली गई। वहाँ की पुलिस को जाकर उससे सूचना दी। वो तकनीकी इनपुट हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसके बाद में जैसे इस इनपुट को डेवलप किया गया, तो ये पता चला कि सुहाग खान नाम का एक व्यक्ति है और उसके कई सारे लोग जो उसके जानकार हैं, वो संभवतः यहाँ भारतीय उन्होंने दस्तावेज बना लिए। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एएसआई को ट्रैप किया है। जयपुर कमिश्नरेट में एसीबी ने बड़ा ट्रैप किया है। खो नागुरियान थाना इलाके में सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई बलवीर सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मुकदमे में राहत देने की एवज में इस एएसआई ने रिश्वत में मोटी रकम मांगी थी परिवादी से। पहले भी परिवादी से रिश्वत की कुछ रकम ये एएसआई बलवीर सिंह ले चुका है। एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल की टीम ने ये ट्रैप किया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं हवा में जहर की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ प्रदेश की आबो हवा भी खराब हो रही है। हर दिन प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रदेश के हनुमानगढ़ का AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया है। और ऐसे में आपके शहर का AQI आखिरकार क्या है, आपके शहर की आबो हवा आखिर कैसी है, इस रिपोर्ट में देखिए। मौसम में बदलाव, प्रदूषण में उछाल, एनसीआर की हवा खराब, प्रदेश का AQI बढ़ा।
ये कोहरा नहीं है, प्रदूषण है। नवंबर की दस्तक से पहले ही दिल्ली एनसीआर की तरह प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इस साल अच्छे मॉनसून के कारण अक्टूबर की शुरुआत में प्रदूषण काफी कम था, लेकिन ठंड की दस्तक पर दिवाली से पहले ही प्रदूषण कई जगह दोगुना तो कई जगह 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ सर्दी का आगमन और दूसरी तरफ किसानों की जलाई पराली। पंजाब और हरियाणा से प्रदूषण अब राजस्थान का रुख करने लगा है और राजस्थान के कई शहरों में जो AQI का पैमाना है वो 100 से बाहर जाकर के खतरे के निशान तक पहुंचने लगा है। राजधानी जयपुर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 150 को पार करने लगा। आप देख सकते हैं कि शहर जयपुर के ऊपर जिस तरह से प्रदूषण की चादर छाई हुई है, इसमें आपको साफ नजर आएगा कि इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ने वाला है। जब सर्दी की शुरुआत होती है तो ऐसे मौसम में प्रदूषण में इजाफा होता है। यहाँ पर फॉग और जो स्मोक होता है दोनों मिलकर के यहाँ पर स्मोक का निर्माण करते हैं और धुएं से और कोहरे से ये जो प्रदूषण है और बढ़ता चला जाता है। प्रदेश भर में प्रदूषण नियंत्रण मंडल को कंटिन्यूअस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम में सामने आया कि ठंड की दस्तक के साथ ही 2 दिन से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसमें कई जगह ठंड के साथ निर्माण, पराली जलाने जैसे स्थानीय कारण भी हैं। इससे लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सभी स्टेक होल्डर को बुलाया, जैसे नगर निगम है, PWD है, पुलिस है, ट्रैफिक है, ये तो इसमें क्योंकि इसमें स्टडी में ये आया कि किस सेक्टर द्वारा कितना प्रदूषण उस शहरों में पाया जाता है, ताकि अपना अपना जिम्मेदारी भी हमने तय करके काम कर सकते हैं। क्योंकि प्रदूषण किसी शहर में होता है, एक सिंगल सोर्स में नहीं होता है, कई सोर्सेज है, उसके माध्यम से कलेक्टिवली पाया जाता है, तब जाके उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत मतलब बढ़ता है। ये तो इसलिए ये स्टडी के माध्यम से हमको पता चला कि किस सेक्टर के द्वारा कितना प्रदूषण मिलता है और उसका नियंत्रण करने के लिए क्या अपना पास सॉल्यूशन है। ये सभी इसमें डिसीजन निर्णय इसमें किया है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से प्रदेश में सभी 33 जिलों सहित नए घोषित जिलों में खास स्थानों पर गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन वायु प्रदूषण के लाइव आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात सामान्य के मुकाबले बेहद खराब है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की हेल्थ एडवाइजरी पर अमल करना काफी जरूरी है। हनुमानगढ़ में AQI 280 से बढ़कर 296 पहुंच गया। श्री गंगानगर में AQI 220 से बढ़कर 239 पहुंच गया। भिवाड़ी में AQI 216 से बढ़कर 250 पहुंच गया। जयपुर में AQI 141 से बढ़कर 161 पहुंच गया। बीकानेर में AQI 190 से बढ़कर 220 पहुंच गया। टोंक में AQI 180 से बढ़कर के 208 पहुंचा। उदयपुर में AQI 80 से बढ़कर 103 पहुंचा। करौली में AQI 150 से बढ़कर 185 पहुंच गया। वहीं भिवाड़ी में अभी से AQI खराब स्तर की श्रेणी में आ गया है, जो बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। मंगलवार और बुधवार को पूरे शहर में प्रदूषण के बादल छाए रहे। पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लोग, सांस संबंधी परेशानी वाले लोग, कमजोर फेफड़े वाले लोग, दिल की बीमारी से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमार बुजुर्ग। आउटडोर एक्टिविटी से बचना चाहिए। ऐसे में लगातार बढ़ता प्रदूषण प्रदेश की हवा को खराब कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से वायु और ध्वनि दोनों को गहन गणना की जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल मामले में सभी जिम्मेदारों विभागों के साथ सामंजस्य बना करके काम कर रहा है, ताकि इस दिशा में काम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब खबर है डीडवाना से, जहां पर नेहरू कॉलोनी में अवैध पट्टे के मामले को लेकर नगर परिषद की सभापति रचना होलानी पर कार्रवाई की तैयारी है। बहरहाल अब UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने सभापति पर कानूनी कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
साथ ही यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सभापति को पहले नोटिस दिया जा चुका है, अब तक कोई जवाब इसका नहीं आया और जयपुर जाकर मामले को देखा जाएगा और विधिक परीक्षण करवा करके 7 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि एक नोटिस डीएलबी डायरेक्टर कुमारपाल गौतम ने जारी किया। रिडवाना के दौरे पर पहुंचे मंत्री जाबर सिंह खर्रा के बयान के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी नेता की ओर से लोगों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही थी और अब आखिरकार यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने इससे लेकर के बड़े संकेत दिए हैं। 2024 के नियम कायदे घोषित कर दिए हैं। अब जो भी निवेशक राजस्थान आएगा उसे जूतियां घिसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सरलता और बहुत सहजता के साथ जहां से उसे जिन जिन सब्जेक्टों की आवश्यकता पड़ेगी आवेदन करेगा और समयबद्ध तरीके से उसको सारी सुविधा। तो वहीं रीट भर्ती परीक्षा 2021 मामले में फरार 2 मोस्ट वांटेड आरोपियों को साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार किया है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि रीट भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में भंवरी और संगीता दोनों फरार चल रही थी। 25-25 हजार के इन पर इनाम घोषित थे। जोधपुर साइक्लोन टीम ने पुणे से भंवरी को गिरफ्तार किया है। भंवरी पुणे में किराए के मकान में किचन डेकोरेशन का काम करने के नाम पर यहां पर रह रही थी और पुणे पुलिस की मदद से अब उसे प्रोडक्शन वारंट पर यहां लाया जा रहा है। वहीं संगीता सांचौर से फरार होने की कोशिश में थी। इसी दौरान यहां पर पुलिस की टीम ने इसे दर दबोचा और बस में बैठकर भाग रही थी, लेकिन रास्ते में इसने किसी को फोन किया, प्राइवेट गाड़ी मंगवाई, तभी सांचौर और जोधपुर जिले की सीमा पर संगीता को साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार कर लिया। रेंज आईजी की तरफ से जानकारी दी गई कि दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। 2021 से लगातार दोनों फरार थी। साइक्लोनर टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। करीब 50,000 के 2 इनामी संगीता एवं भंवरी दोनों को अभी कल गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन बेंच वार्मर्स चला रखा था। बालोतरा में एक फर्जी अभ्यर्थी बिठा के नीट परीक्षा में घपला करने का, वही घोटाला करने का एक बड़ा कांड हुआ था 2021 में, जिसमें वांटेड इन दोनों अपराधियों को, दोनों वांटेड आरोपी थी जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। संगीता को सांचौर से भागते हुए जोधपुर की सीमा में, जोधपुर रेंज की सीमा में पकड़ा गया और दूसरी भंवरी जो छुपकर पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में रह रही थी, वहां जाकर हमारी टीम ने उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रोडक्शन वारंट पर उसको लेकर आ गए। टीम अभी भी रास्ते में ही है। तो ये दोनों बड़ी सफलताएं मिली हैं। तो वहीं उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पिंजरा तोड़कर लेपर्ड के भागने के मामले में अभी तक वन विभाग के हाथ खाली हैं। हालांकि लापरवाही का आलम यह है कि मामले में वन विभाग के अधिकारी अपनी गलती मानने तक को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बायोलॉजिकल पार्क से पिंजरा तोड़कर लेपर्ड हुआ फरार। 24 घंटे बाद वन विभाग मीडिया से बात करने को हुआ तैयार। 2 टूक जवाब देने से जिम्मेदारों का इनकार। कई सवालों को जवाब का इंतजार। उदयपुर के लखावली क्षेत्र से सोमवार को पिंजरे में कैद एक मादा लेपर्ड को वन विभाग की टीम सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लेकर पहुंची। इस मादा लेपर्ड को पिंजरे में ही रात में रखा गया, लेकिन सुबह जब वन विभाग की टीम लेपर्ड देखने पहुंची तो पिंजरा खाली था। हालांकि बायोलॉजिकल पार्क मंगलवार को बंद रहता है। ऐसे में पर्यटकों के लिए ये लापरवाही जानलेवा नहीं हुई, लेकिन वन विभाग की टीम पर कई सवाल खड़े कर रही है। कभी तो सहायक वन संरक्षक गणेश लाल गोठवाल पिंजरे को मजबूत बताते हैं, तो कभी पिंजरे में किसी तरह की कमी रह जाने की बात स्वीकार करते हैं। तो पिंजरा तो एक्चुअली नया ही है, वो तोड़ने जैसा ऐसा कुछ नहीं, पर उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोई लकूना रहा हो। क्या सर पिंजरा अब तोड़ दे लेपर्ड? नहीं, ऐसा पुराना पिंजरा है और कहीं इस तरह की बात है तो तोड़ सकता है। वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पिंजरा बहुत ज्यादा पुराना नहीं था, लेकिन इसके निचले भाग में शायद कोई कमी रह गई, जिससे लेपर्ड फरार हो गया। हालांकि वन विभाग के जिम्मेदार लेपर्ड भागने के बाद उस पिंजरे की तस्वीर तक साझा करने से कतरा रहे हैं, जिससे तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों की माने तो बायोलॉजिकल पार्क में कई लेपर्ड लाए जाते हैं,
जिनका इलाज किया जाता है। ऐसे में इस मामले में फिलहाल अधिकारी किसी तरह की गलती मानने को तैयार नहीं है। नहीं, लापरवाही तो अभी किसी की नहीं आ रही, क्योंकि ये तो डेली का रूटीन वर्क है हम लोगों का। ये तो इंसिडेंट होना था। अब इसमें किसी व्यक्ति विशेष पे तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी लापरवाही से हुआ है, क्योंकि इतने आज तक बहुत सारे पैंथर आए हैं, सबका ट्रीट किया है, सही भी हुए हैं और वापिस उनको जहाँ से रिसीव किया था उसी हैबिटेट में वापिस रिलीज भी हम लोग करते हैं। बहरहाल लेपर्ड की तलाश जारी है। वन विभाग का मानना है कि लेपर्ड बायो पार्क के अंदर ही है। गणेश लाल गोठवाल तर्क देते हैं, बायो पार्क के चारों तरफ जो सौर ऊर्जा के करंट प्रवाहित होने वाली फेंसिंग लगी है, अगर वो जाने की कोशिश करता है तो उसे करंट का झटका लगता है। लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार लेपर्ड किसी भी पेड़ पर चढ़कर बाहर की तरफ छलांग लगाकर जा सकता है। अगर लेपर्ड बायो पार्क से सटे आबादी एरिया में चला गया तो लोगों की जान पर खतरा होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। उधर राजसमंद के कोमलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटकों को हुई भालू की साइटिंग। बरसात के बाद फिर से जंगल सफारी यहां पर शुरू हुई है। वहीं दीपावली पर अभ्यारण्य में पर्यटकों की भरमार रहने वाली है। इस दौरान बड़ी संख्या में देसी और गुजराती पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं सुंदरता को निहारने के लिए। शुरुआती दौर में ही वन्य जीवों की साइटिंग से होटल व्यवसायी जो है वो उत्साहित हैं।